नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ये वन वर्ड की थर्ड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको पहले दिखा दें कि हम इसमें 10 वर्ड याद कर चुके हैं डेली 5-5 करके। जैसे ये एस्थेटिक था, एरियल, ये एडोलसेंस, एडिक्ट, इस तरह से हम काफ़ी वर्ड याद करें। हमने एब्डिकेट से शुरू किया था और हम अब 10 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की ये जो है थर्ड क्लास है वन वर्ड की। तो इसमें हम देखिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है एजेंडा। एजेंडा देखिए, एजेंडा जो होता है इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कार्यसूची। क्या? कार्य सूची। अब देखिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस इमेज के थ्रू कनेक्ट कीजिए इसको। इमेज में क्या लिखा हुआ है? एजेंडा। और देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है। क्या है? एक लिस्ट है और लिस्ट में ये अलग अलग बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं या कुछ भी हैं, ये लिस्ट में बने हुए हैं। तो ये एजेंडा होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखी जाए, तो एक जो दूसरी इमेज है इसमें देखो हमने क्या लिख रखा है? मीटिंग एजेंडा। जो एजेंडा होता है वो मीटिंग का होता है। क्या कि मतलब कोई भी कार्यसूची है, कोई भी लिस्ट है, उसको मीटिंग का जो एजेंडा हो, मीटिंग में जिसको डिस्कस करना होता है तो उसको एजेंडा बोलते हैं। देखिए इसकी जो फ्रेज होगी, जो एग्जाम में जो फ्रेज आएगी एजेंडा की, वो किस तरह से आएगी? वो देखिए इस तरह से आएगी, ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। देखिए क्या है? मीटिंग में डिस्कस करना है। एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, उसको मीटिंग में डिस्कस करना है तो उसको एजेंडा बोलते हैं। तो अब आपको क्या है, ये जो इमेज है इस इमेज के थ्रू इजीली याद हो जाएगा। एजेंडा, एजेंडा से ये इमेज आई, लिस्ट है, इसमें आइटम, इसमें टॉपिक्स हैं बहुत सारे, और ये जो मीटिंग है और मीटिंग का एजेंडा होता है। तो एजेंडा से क्या हो जाएगा कि ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। तो ये हमारा एजेंडा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए वर्ड क्या है? एलियन। तो एलियन देखो आपने बहुत सुना होगा एलियन। एलियन से हम सब यही अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई जो अंतरिक्ष में रहते हैं, पृथ्वी से अलग हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन देखिए एलियन का ये मतलब नहीं होता, एक मतलब और होता है जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे क्वेश्चन आएगा। इसका अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है अजनबी। देखिए हमें कोई भी वर्ड है उसकी हिंदी याद होनी चाहिए, ताकि हम अगर उसको हम एग्जैक्ट नहीं पता तो हम उसको फ्रेज से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हमें इसकी हिंदी पता है, अजनबी है, तो हम फ्रेज से कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए ये इमेज है, तो ये हमारे लिए अजनबी होते हैं एलियन तो सारे, तो इसकी तो इमेज की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी इमेज दिखा दी। अब अगर हम इसकी बात करें फ्रेज की, तो फ्रेज क्या होता है इसका कि ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री। देखिए क्या है? जो एलियन होता है वो क्या होता है? ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, कि जो विदेश से संबंध रखता है, कोई दूसरे अदर कंट्री से संबंध रखता है, तो उसको भी हम एलियन बोलते हैं, अजनबी बोलते हैं। तो एलियन का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई दूसरा अंतरिक्ष से आएगा, अब दूसरे किसी ग्रह से आएगा, वही एलियन होगा। कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट है ये किससे? फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू, मतलब जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी आप हैं उससे डिफरेंट। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू। तो जो मतलब एलियन की बात करें तो इसका हम ये मतलब निकालेंगे कि ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू। तो ये होता है एलियन का अजनबी। अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? एलिमोनी। वर्ड क्या है? एलिमोनी। तो एलिमोनी होता क्या है? ये एक तरह का मतलब मनी टाइप है कि ये किसी को दिया जाता है। जैसे क्या है इसमें होता क्या है कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इन दोनों के बीच में हो गया डाइवोर्स, ये इनका तलाक हो चुका है, अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, ये इधर है, ये इधर है। अब ये जो आदमी है, ये अपनी पत्नी को सर्वाइवल के लिए, जो अपनी मतलब ज़िंदगी जीने के लिए जो पैसे देता है ना, जो ये मनी देता है, उसको बोलते हैं एलिमोनी। क्या? कि जो ये हस्बैंड है, ये अपनी वाइफ को डिवोर्स होने के बाद जो मनी देगा उसको एलिमोनी बोलेंगे। देखिए ये कनेक्टिव हो जाएगा कि जो मनी देगा उसको ही एलिमोनी बोलेंगे। मनी, एलिमोनी। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं निर्वाह निधि। निर्वाह निधि, निधि से मतलब होता है पैसा। और निर्वाह का आपको पता ही है कि भाई जिसको जो सर्वाइवल करना है अपना, उस औरत को अपनी जो पूरी ज़िंदगी निकालनी है आगे की, तो उसके लिए तो ये होता है एलिमोनी। अब देखिए इसकी फ्रेज़ की बात करें कि ये फ्रेज़ एग्ज़ाम में कैसे आएगी एलिमोनी के लिए, तो वो क्या हो रहा है कि एन अलावेंस मेड टू ए वाइफ बाई हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। देखिए क्या है कि जो लीगली मतलब कोर्ट की तरफ से, कानूनी तरफ से वो अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, मतलब उनका डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक अलावेंस दिया जाता है, मतलब एक कुछ पैसे दिए जाते हैं
किसको, वाइफ को दिए जाते हैं, किसके द्वारा, बाई हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के द्वारा दिए जाते हैं ताकि वो रह सकें। मतलब एक निर्वाह निधि दी जाती है, एक मनी दिया जाता है, मनी होता है एलिमोनी। तो इस तरीके से हमको ये याद रखना है। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिगोरी। देखिए वर्ड क्या है, एलिगोरी। इसकी बात करें, देखिए आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, इस इमेज से कुछ याद आया, ये खरगोश है, ये कछुआ है, ठीक है। इस इमेज से हमें बचपन में हमने बहुत कहानी सुनी है कि खरगोश और कछुए की दौड़ थी, वो उसमें कछुआ जीत जाता है, ये सब आपको पता है, कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कहानी है ये कोई रियल में तो है नहीं कि भाई रियल में एग्जिस्ट करती है, एक नीति कथा है। क्या ये है एक नीति कथा। तो एलिगोरी का जो मतलब होता है ये होता है नीति कथा। इसमें क्या होता है कि कोई भी कहानी है जो बहुत जो सुनाई जाती है और उसके जो सिंबल्स हैं, मतलब कहानी के जो मतलब पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, वो कुछ अच्छा बताते हैं आपको, कोई अच्छी चीज़ बताते हैं, कोई अच्छा आपको मोटिवेट करके जाते हैं, या अच्छा फिर उनमें से कुछ आइडियल चीज़ें निकल के आती हैं, तो उसको फिर हम बोलते हैं एलिगोरी। तो एलिगोरी के देखिए फ्रेज की बात करें तो आपको एलिगोरी जी इमेज से याद रख सकते हैं। देखिए इसमें इमेज के ऊपर भी लिखा हुआ है एलिगोरी, और यहाँ पे ये इमेज में ये कछुआ खरगोश और ये कछुआ का इमेज दे के, डायग्राम दे के भी ये, अब अगर आपके दिमाग में सेट होगा ना कि भाई वो कछुए और खरगोश की जो दौड़ है वो एलिगोरी थी, वो एलिगोरी नीति कथा होती है। तो मतलब वो कोई सी भी ऐसी स्टोरी इस तरह से, तो अब आप देखिए इसको याद कर सकते हैं आराम से। देखिए इसकी फ्रेज क्या होती है, देखिए फ्रेज है ए स्टोरी, मैंने बताया ना, कोई भी कहानी हो या प्ले या नाटक हो, कुछ भी हो, इन विच ईच कैरेक्टर, जिसमें कोई उसका जो भी कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर हैं वो एक सिंबल होंगे। वो क्या होंगे, एक सिंबल होंगे, और वो रिप्रेजेंटिंग करेंगे, किस चीज़ को प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, एक क्वालिटी सच एज ट्रूथ, इविल या एक्स्ट्रा, मतलब किसी भी तरह की वो एक आइडिया और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके जो, और उसके सभी कैरेक्टर, ऐसा नहीं कि उसके एक दो कैरेक्टर, उसके सभी कैरेक्टर एक सिंबल रिप्रेजेंटिंग करते हैं, किसको, आइडिया को, क्वालिटी को, या मतलब एक आइडिया होता है उनका, तो उस वो आइडिया या क्वालिटी किसी भी तरह की हो सकती है, ट्रूथ हो सकती है, मोटिवेशनल हो सकती है, ईविल हो सकती है, डेथ की हो सकती है, मतलब किसी भी तरह की, ब्रेवरी की वो हो सकती है, रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, ब्रेव का हो सकता है, कावर्ड का हो सकता है, या फिर जैसे इसमें था तो ये रेगुलर कछुआ जो है ये कंटिन्यू मेहनत करता है, तो लेबोरियस का हो सकता है कि वो कंटिन्यू करता है, ये खरगोश सो जाता है तो ये लेजीनेस का हो सकता है, या इस तरह से, मतलब किसी भी तरह का आइडिया हो सकता है, तो वो होता है एलिगोरी। ठीक है, एलिगोरी क्या, नीति कथा। अब हम अपने आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और लास्ट वर्ड हो गई हमारा कि हम डेली के 5 वर्ड ही कराते हैं। 5 वर्ड से क्या है कि इजीली याद हो जाएगा। इससे पहले मैं 10 वर्ड करा चुका हूँ, ये हमारा 15th वर्ड है। अगर आपको पहले के वर्ड्स की वीडियो देखनी है 1 वर्ड्स की, तो मैं उसके लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए हमारा वर्ड क्या है, एल्टीट्यूड। देखिए अब आप इस इमेज से देखिए, ये मतलब ये है अपनी ज़मीन, अपने जो है लैंड वाला हिस्सा है, और ये है, ये जो इस हिस्सा है ना, ये है समुद्र का, ये है सी, और ये है लैंड। अब देखिए जो ये समुद्र से, अब देखिए यहाँ पे एक ये एरोप्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों की ये सेम हाइट पे हैं। अब देखिए जो ज़मीन से, जो अगर हम इसकी एरोप्लेन की हाइट लेंगे तो उसको तो बोलेंगे हाइट, ज़मीन से ये कितनी ऊंचाई पर है तो उसको बोला जाएगा हाइट। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि समुद्र तल से ये जो हवाई जहाज या एरोप्लेन है जो भी है ये कितनी हाइट पर है, तो उसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। समझे ना कि एल्टीट्यूड क्या होता है, ये कोई भी चीज़ है वो समुद्र तल से कितनी हाइट पर है, समुद्र तल से उसकी हाइट कितनी है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, और ज़मीन से कितनी हाइट है उसको सिर्फ हाइट बोलेंगे। एक यहाँ अलग वर्ड है एलिवेशन, ये अलग होता है, ये समुद्र तल से और ज़मीन का जो उन्नयन, जो ऊंचाई होती है, कोण होता है, उसको एलिवेशन में लिया जाता है, तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड की। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, समुद्र तल से उस किसी भी चीज़ की जो हाइट होती है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई। लेकिन ऊंचाई किस चीज़ से, समुद्र तल से, ऊंचाई समुद्र तल से। तो ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए क्या इसका फ्रेज क्या होगा एल्टीट्यूड का, द हाइट अबव सी लेवल, द हाइट अबव सी लेवल, ये इसका फ्रेज होगा। क्या, द हाइट अबव सी लेवल की
समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई पर है। तो इस तरह से हम ये आज के वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार वर्ड रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एल्टीट्यूड द हाइट अबव सी लेवल। उसके बाद हमारा क्या था, एलिगोरी, ये नीति कथा था कि एक स्टोरी प्ले इन विच ईच कैरेक्टर ए सिंबल एन आइडिया क्वालिटी एज ट्रूथ ईविल वगैरह, ये हमने देख लिया था। फिर ये क्या है, एलिमोनी, ये एक तरह का निर्वाह निधि होती है, एक तरह का मनी होता है जो हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ को दिया जाता है, कि हस्बैंड द्वारा वाइफ को दिया जाने वाला मनी ही एलिमोनी होता है। वो कब होता है कि जब वो लीगली सेपरेटेड हो जाते हैं, तब ये होता है। उसके बाद हमने वर्ड देखा एलियन। एलियन क्या, अजनबी, लेकिन ये डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू, ये भी एलियन ही होगा। मतलब ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करेगा वो एलियन हो जाएगा। फिर हमने एजेंडा देखा। एजेंडा जो होता है मीटिंग का होता है, ये अभी हमने देख लिया था। एजेंडा क्या, मीटिंग एजेंडा होता है। कार्यसूची होती है, एक एजेंडा में लिस्ट होती है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आइटम्स होते हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना होता है। तो ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने ये पहले के वर्ड हम जो देख चुके थे, एस्थेटिक वगैरह, ये सब आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उस चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। धन्यवाद।